हेलो एवरीवन। मेरा नाम सामर्थ्य विश्वकर्मा है और आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जस्ट पूछना चाह रहा था आप सभी से कि आराम से सो रहे थे क्या? क्योंकि अब शायद कई लोग सो नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिबेटेबल डिबेटेबल जो क्वेश्चन है आज वो डिस्कस होने वाला है वीडियो में, जो कि क्वेश्चन है 18 जनवरी की शिफ्ट का। एसएससी सीजीएल में जो कोर्ट केस चल रहा है उससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक एक करके। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का इम्पैक्ट डाल रहा है। किस तरह से कि क्वेश्चन तो ये 3 मार्क्स का है, और अभी अगर ये कोई क्वेश्चन गलत कर देता है तो उसका -1 भी हो जाता है, तो टोटल ये 4 मार्क्स कैरी कर रहा है। अगर कोई बच्चा है, उसने अभी ये गलत कर रखा है, और अगर ये कोई आंसर चेंज करके उसका आंसर बढ़ जाएगा तो उसे 4 नंबर बढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन अगर वो सही करके बैठा है अभी फाइनल आंसर की इसके हिसाब से, और आंसर इसका चेंज करवा दिया जाए, तो उसके 4 नंबर कम हो जाएंगे। तो देखा जाए तो ये 8 नंबर का गैप क्रिएट करेगा, और काफी ज्यादा ही रिजल्ट में उथल पुथल करने की क्षमता रखता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी इसका जो इम्पैक्ट है वो नॉर्मलाइजेशन में काफी हद तक देखने को मिलेगा, जिसे मैं अपने नॉर्मलाइजेशन का जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आप सभी उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हमारे साथ इस बार एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट या इतना ज़्यादा नुकसान 20th के शिफ्ट के स्टूडेंट्स को क्यों देखने को मिला। तो एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देखेगा, मेरे चैनल पर ही डला हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन के बारे में उसकी सारी क्वेरीज वहां पर से रिजॉल्व हो जाएंगी। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रिकॉग्नाइज एक वर्ड दिया हुआ है। इसके ये 4 वर्ड्स हैं, 4 अल्फाबेट्स हैं, R, C, N और I। इनको मिलाकर इनसे एक कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि R, C, N और I से कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। तो इसका आंसर भी काफी सिंपल है कि इससे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड इंग्लिश का नहीं बन रहा है। इसका जो सही आंसर है वो नन है। तो जो हमारी प्रोविजनल आंसर की आई थी, उसमें भी हमारा जो आंसर था वो करेक्ट आंसर नन ही था। लेकिन जो हमारी फाइनल आंसर की आई है, उस पे कुछ बच्चों के कहने पर एसएससी ने बिना सोचे समझे इसका आंसर 1 कर दिया है, और इसी के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फाइनल आंसर की में चेंज हुआ है, ये एक्चुअली काफी ज्यादा जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिनको कहा जा रहा है, उनकी इनकॉम्पिटेंस बताता है, क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में बोनस ऐसा बांटा हुआ है या आंसर इस तरह से चेंज किया है, जिसका उन्होंने खुद अपनी तरफ से अगर थोड़ा लॉजिक लगाते या थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ में जाते, तो काफी ज्यादा हद तक वो अपने आंसर जो प्रोविजनल आंसर की में है उसको जस्टिफाई कर पाते। बट कोर्ट केसेस से बचने के लिए और अपना काम बचाने के लिए और अपना समय बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी ज्यादा पढ़ने में ज्यादा वजन था, उसको देखते हुए उन लोगों ने क्या किया कि बोनस बांटा है और आंसर की चेंज की है। क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मैं प्रूव कर दूंगा कि क्रेन जो ये बोल रहे हैं कि क्रेन वर्ड हो सकता है, इंग्लिश मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड हो सकता है, इसको मैं पूरी तरह से आपका ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको खत्म कर दूंगा। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको एंड में ऐसा लगता है कि मेरी आर्गुमेंट में कोई कमी रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप कभी भी अपना पक्ष रख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो आंसर तो नन ही है इसका। ठीक है, तो आते हैं क्रिन शब्द पर, कि सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट जो दी जा रही है यहाँ पर वो है कि क्रिन एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड है। और इसके बारे में लोगों ने काफी ज्यादा ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का जो वेबसाइट है, उसमें लोगों ने क्रिन को सर्च करके बताया है कि क्रिन एक शब्द है जिसका मतलब होता है हॉर्स हेयर ब्रेड, अ फैब्रिक मेड फ्रॉम हॉर्स हेयर। तो बेसिकली ये शब्द का जो स्क्रीनशॉट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से लेके फ्लोट किया जा रहा है, उसका यहाँ लिंक भी मैंने डाला हुआ है। तो चलिए अब ध्यान से देखते आगे, मतलब इसमें डीप डाइव करते हैं कि एक्चुअली ये जो वेबसाइट पे क्रिन वर्ड बताया जा रहा है, ये मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड है भी कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो जब मैंने इस वेबसाइट को थोड़ा आगे देखा, अंदर जाकर देखा इस वर्ड के बारे में, तो इसका जो सोर्स पता चला, तो यही वेबसाइट जहां से लोग स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर रहे हैं, इस वेबसाइट पर ही लिखा है क्रेन इज अ बोरिंग फॉर्म, क्रेन इज अ बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंच। यहाँ देखिए आपको क्लियरली दिख जाएगा कि क्रेन इज अ बोरिंग फ्रॉम फ्रेंच। मतलब देखा जाए तो क्रेन जो शब्द है वो एक फ्रेंच शब्द है, वो एक इंग्लिश वर्ड है ही नहीं। इसका जो अर्लीस्ट नोन यूज है वो लेट 1600s में दिया गया है।
तो अब आपका कहना, कई सारे बच्चों का ये भी कहना है कि यार चलो फ्रेंच वर्ड, आपने बोला कि यार इस वेबसाइट पे फ्रेंच वर्ड लिखा हुआ है, तो लेकिन ये इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा हुआ है, तो ये एक इंग्लिश वर्ड तो होना ही चाहिए। भले ये फ्रेंच से बोरोड है, लेकिन इंग्लिश की डिक्शनरी है और वहां ये वर्ड मिला है, तो उसके हिसाब से इंग्लिश वर्ड होना चाहिए। तो इसको देखने के लिए कि और भी ऐसे कई सारे शब्द होंगे जो कि काफी ज्यादा बाहर से डेराइव करके, बाहर बाहर से बोरो करके एक डिक्शनरी में रखे हुए होंगे, तो मैंने उसके डायरेक्शन में सर्च करने की कोशिश की और इस वेबसाइट को काफी अंदर तक जाकर पढ़ा। मैंने इसके बारे में देखा कि ये लोग जो वर्ड्स को कलेक्ट कर रहे हैं डिक्शनरी में, उसका कोई सोर्स इस तरह से मिल जाए जहाँ पे लिखा मिल जाए कि ये फ्रेंच, ठीक है, इटालियन, ग्रीक या फिर इंडियन या फिर किसी तरह के कोई भी सोर्स के वर्ड्स इन लोगों ने कंपाइल करके रखे हुए हैं, इस तरह ये लोग स्टेट करके किसी पैराग्राफ में दे दें। तो मैंने इस वेबसाइट को पूरा अंदर से बाहर तक पढ़ा। फिर मुझे एक लिंक मिला, जिस लिंक में ये लोग जिस लिंक में मुझे पता चल रहा था कि कौन कौन से नए शब्द हैं जो रिसेंटली ऐड किए गए हैं। तो मुझे पता चला कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी हर 3 महीने में वर्ड्स कंपाइल करके न्यू एडिशंस करती है। मतलब इस डिक्शनरी में हर 3 महीने में कुछ वर्ड हैं जो ऐड किए जाते हैं, और कुछ वर्ड्स को मतलब जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं या न्यू एडिशंस करने हैं वो 3 मंथ्स में एक बार किए जाते हैं। तो वहाँ पे एक पूरी हिस्ट्री या पूरे पब्लिश्ड डेटा था कि किस मंथ में किस क्वार्टर में किस तरह के वर्ड पब्लिश किए गए हैं, उसका उसका डेटा पूरा मैंने चेक किया। और मैंने चेक किया कि ये लोग जो डेटा ऐड कर रहे हैं उसके बेसिक सोर्सेस क्या क्या, ये किस तरह के सोर्सेस रखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे जो सितंबर 2024 है, उसका जब मैंने डेटा निकाला कि उसमें कौन कौन से न्यू अपडेट्स या न्यू एंट्रीज, वर्ड एंट्रीज दी गई हैं, तो उसमें मुझे एक वर्ड मिला जो सीधा 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 हिंदी ओरिजिन का था। यह है बेलना। बेलना आपको पता होगा कि हमारे जो रसोई होती है घर में, घरों में, उसमें रोटी बेलने के लिए कुछ इस तरह का एक क्या बोलेंगे, टूल होता है जिससे हम रोटी बेलते हैं। तो यहाँ भी यही लिखा है, इंडियन इंग्लिश कैरेबियन स्पेशली गयाना, a usually wooden rolling pin typically used to flatten out the dough, especially for baking into roti। अब देखो, रोटी भी यहाँ जो वर्ड लिखा गया है दैट इज ऑफ एन इंडियन ओरिजिन, और रोटी अगर देखा जाए तो इट इज अ हिंदी वर्ड। ठीक है, तो रोटी भी हमारा हिंदी वर्ड है, और साथ साथ में हमारा बेलना भी जो है हिंदी वर्ड है। और इन्होंने क्या कर लिया है, उस हिंदी वर्ड को बोरो कर लिया है अपनी डिक्शनरी में। तो उससे ये समझ में आया कि ये इनका जो डिक्शनरी है वो एक्चुअली एकेडमिक पर्पसेस के लिए नहीं है। ये जो डिक्शनरी है ये ओवरऑल पर्पसेस के लिए है कि ये कोश, ये है शब्दकोश, अगर हम क्या बोलेंगे डिक्शनरी को, शब्दकोश। तो एक्चुअली ये जितने ज्यादा शब्दों का करेक्ट मीनिंग जान सकते हैं, उतने ज्यादा शब्दों को ये अपनी डिक्शनरी में एक्चुअली इंक्लूड करना चाह रहे हैं। इनका मोटिव अलग है। इनका इंग्लिश और इंग्लिश की फ्लुएंसी से या इंग्लिश की वोकैब से इनका ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। इनका बेसिक मतलब ये है इस वेबसाइट का कि जितने ज्यादा से ज्यादा शब्दों को ये एक्चुअली अपने डेटा में इंक्लूड कर सकें। तो काफी लोगों से मैंने बातचीत, तो लोगों ने बताया कि जो दाल है, चावल है और धनिया, इनफैक्ट जो धनिया वर्ड है, ये जो स्पेलिंग में लिख रहा हूँ, यही सारी स्पेलिंग आपकी क्या है, इस डिक्शनरी में इंक्लूडेड है। तो अब क्या ये वर्ड्स इंग्लिश बन जाते हैं? ठीक है, ये चावल, धनिया, दाल, क्या ये वर्ड इंग्लिश बन जाते हैं? क्या बेलना सितंबर 2024 के 2024 के बाद क्या बेलना एक इंग्लिश वर्ड बन गया है क्योंकि उसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में यूज कर लिया गया है? तो यहाँ पर भी लिखा गया है ना कि इंडियन इंग्लिश की बात हो रही है, इंडिया से ये वर्ड डेराइव हुआ है। वैसे अगर हम देखें तो क्रेन के बारे में भी बात हो रही है कि क्रेन एक फ्रेंच बोरोइंग है। वैसे अगर बेलना देखा जाए तो बेलना एक इंडियन बोरोइंग है। थोड़ा और पीछे की तरफ गया, टाइम में और पीछे की तरफ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि एक डांस होता है उड़ीसा से ओरिजिनेट, और उड़ीसा का बिलोंग करने वाला एक डांस होता है, क्लासिकल इंडियन डांस है। अब वैसे देखा जाए तो क्लासिकल इंडियन डांस की डेफिनेशंस कुछ और है हमारे इंडिया के हिसाब से, बट इन लोगों को क्लासिकल वर्ड ऐसा लगा कि कहीं भी यूज किया जा सकता है, तो उन्होंने इस इंडियन डांस के सामने क्लासिकल लिख दिया। बल्कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में 8 डांसेस हैं जिनको क्लासिकल डांस कहा गया है। उसमें से एक ये गोटी पुआ, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। उड़ीसा से के स्टेट का एक डांस है जिसे यंग मेल्स परफॉर्म करते हैं, फीमेल कॉस्ट्यूम पहनकर यंग मेल परफॉर्म करते हैं। तो गोती पुआ एक नाम है, या मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक हमारा कुल मिला के इंडियन ओरिजिन का वर्ड हुआ। और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि ये उड़िया का है। उड़िया एक का शब्द है, और इन लोगों ने इसे इंग्लिश डिक्शनरी में इंक्लूड कर लिया है। तो क्या आज से
क्या आज से नहीं, मतलब सितंबर 2023 से क्या ये एक इंग्लिश वर्ड बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं। और इनफैक्ट ये यहाँ पर इन लोगों ने लिख रखा है, बड़े चाव से लिख रखा है कि क्लासिकल इंडियन डांस है। तो क्या इनके कह देने से, क्योंकि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने कह दिया है, तो क्या गोतीपुआ एक क्लासिकल इंग्लिश डांस हो जाता है क्या? जो कि आंसर बिल्कुल भी नहीं है। वो गोटीपुआ कोई भी डांस है, फोक डांस जरूर होगा, लेकिन क्लासिकल डांस नहीं, क्योंकि क्लासिकल डांस की क्लासिफिकेशन हमारे मिनिस्ट्री के हिसाब से होगी। ठीक है, जो इंडिया में मिनिस्ट्रीज हैं और जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसे मार्क करेंगी कि भाई वो एक क्लासिकल डांस है कि नहीं है। ये भी देखिए यहाँ पर, एक यहाँ पर गोतीपुआ के यहाँ डेफिनेशन जो रीसेंट एडिशंस हैं, वेब अगर आप लिंक को अच्छे से देखना चाह रहे हैं तो सितंबर 2023 की न्यू सेंसस के अंदर इसको आप लोग ढूंढ सकते हैं। ये लिंक आप कॉपी करके अगर आप खोल ओपन करते हैं अपने ब्राउजर में, तो आपको गोतीपुआ की एंट्री मिल जाएगी, और वहाँ सीधा सीधा लिखा गया है कि इट इज अ इंडियन वर्ड, इंडियन डांस है, और उसको उन लोगों ने अपने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में यूज किया है। चलिए ठीक है, बात यहीं नहीं रुकती है। अभी हमने एक फ्रेंच वर्ड के बारे में क्वेश्चन है उसमें डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने कुछ हिंदी वर्ड देख, मतलब एक हिंदी वर्ड देख लिया, एक उड़िया वर्ड देख लिया। अब हम थोड़ा अरेबिक वर्ड भी देख लेते हैं कि अरेबिक वर्ड भी रिसेंट एडिशंस में मुझे देखने को मिले। एक इथोपियन वर्ड था गीशा, इसका मतलब शायद एक एक वेराइटी ऑफ कॉफी ट्री था, जो कि कॉफिया अरेबिका समथिंग समथिंग यहाँ लिखा हुआ है। तो ये नेटिव है इथोपिया का, और उस वर्ड को इन लोगों ने क्या किया है, ओईडी वालों ने अपने इंग्लिश डिक्शनरी में यूज किया है। तो क्या आज से ये पूरी तरह से ये वर्ड इंग्लिश वर्ड बन जाता है? जैसे कि मतलब वही बात है, हम हिंदी की डिस्कशन कर रहे हैं, इंडियन वर्ड्स की डिस्कशन कर रहे हैं, फ्रेंच वर्ड की डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये देखिए, बोरिंग बोरिंग फ्रॉम इथोपिया मिल गया यहाँ पर, कि इथोपिया से एक वर्ड इन लोगों ने डराइव किया है। अभी रिसेंट डेज में देख रहे हैं हम, न्यूजीलैंड की जो ट्राइब्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा न्यूज सेगमेंट्स चल रहे हैं। और वहाँ के जो असेंबली में है, आपने भी एक वीडियो देखा होगा कि एक वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो डांस कर रही है ट्राइबल फॉर्म में। तो न्यूजीलैंड की ट्राइब्स इस समय बहुत फेमस है और काफी ज्यादा चर्चा में है। मार्च 2023 में जो न्यू वर्ड एंट्रीज देखने को मिली हैं, उसमें माओरी ट्राइब के रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड किए गए हैं। अब ये वर्ड देखिए, ए ई ए, ये एक्चुअली माओरी के कॉन्टेक्स्ट में इसे यस की तरह यूज किया जाता है। तो ये वर्ड आज से ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप गलती से ए ई लिख देते हैं, तो क्या आप इसे एक इंग्लिश वर्ड कंसिडर करें, आज से करने लगेंगे क्या कि ये एक इंग्लिश वर्ड है? उसी तरह से माउरी, ये जो लिस्ट बनाई गई थी, इसमें माउरी ट्राइब से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स एक ही बार में, एक ही बैच में लोगों ने एंटर एंटर किए। उसमें से कुछ वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स है। मैंने समय बचाते हुए उन वर्ड्स को इंक्लूड नहीं किया, जैसे ईवी है, कायताकी है, कोमाचुआ है, को कोआ पापा है। अब मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं, मुझे मीनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो देखेंगे, ये सारे जो है माउरी कॉन्टेक्स्ट से लिए गए हैं वर्ड्स, और उन्हीं के बारे में बात हो रही है, क्योंकि दे आर इन व्हाट हाईलाइट। वो क्योंकि न्यूजीलैंड की जो ट्राइब है काफी ज्यादा हाईलाइट में थी, इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड्स यूज हुए हैं, तो ओईडी में इन सारे वर्ड्स को अपनी इंग्लिश डिक्शनरी में इंक्लूड किया है। तो क्या ये सारे आज से वर्ड जो है, जैसे अगर मैं सिंपल इसी की बात करूं कि क्या आज से ए ई एक इंग्लिश वर्ड हो जाता है क्या, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड हो जाता है क्या? आज से क्या ईवी एक इंग्लिश वर्ड हो जाता है क्या, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, इसको ओईडी में इंक्लूड कर लिया है? क्या आज से ये इंग्लिश वर्ड हो जाएंगे? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, किसी वर्ड को इंग्लिश डिक्शनरी में यूज, अगर आज की डेट में मैं बहुत ज्यादा अपना नाम यूज करने लगूं और अपने नाम से काफी सारी किताबें छाप दूं, काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स में अगर मेरा नाम छपने लगता है, जस्ट इन केस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम ओईडी में नहीं है, इसलिए मैंने खुद अपना एग्जांपल लिया, कि अगर मेरा नाम अगर बहुत सारे आर्टिकल्स में छपने लगता है और न्यूज में आ जाता है, और मैं एक बहुत बड़ा आतंकवादी बन जाता हूँ, चलिए ठीक है, अपना ड्रीम पूरा कर लेता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बन जाऊंगा जिस दिन मैं, तो उस दिन मेरा नाम बहुत फेमस हो जाएगा, और इस नाम का लोग मतलब भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर ओईडी वाले गलती से इस नाम की चर्चा बहुत है तो इसको ओईडी में इंक्लूड कर लेते हैं, और ये मतलब किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक मीनिंग भी है, इसका मीनिंग होता है एबिलिटी। इंडियन वर्ड है सामर्थ्य, बहुत ज्यादा यूज होता है, महाभारत देखोगे तो सामर्थ्य वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा होगा। तो महाभारत की सीरियल के कैप्शन से ही अगर वो उठा लेते हैं, तो कुल मिला के ओईडी में जाने के बाद क्या ये इंग्लिश वर्ड बन जाएगा क्या? मेरा आर्ग्यूमेंट केवल इतना ही है कि कोई भी वर्ड अगर ओईडी में इंक्लूड कर लिया जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आज से इंग्लिश वर्ड बन गया है,
क्योंकि क्रेन को जो मतलब ऑक्सफोर्ड की लर्नर डिक्शनरी एक ऐसी डिक्शनरी है जिसमें लिमिटेड इंग्लिश वर्ड्स हैं, लिमिटेड इंग्लिश वर्ड्स हैं। और हमने उसमें सर्च किया, ये भी ऑक्सफोर्ड की लर्नर्स डिक्शनरी है, इंग्लिश सीखने के लिए जो डिक्शनरी है वो है, इसमें क्रेन वर्ड नहीं मिला। अब मत बताइए कि एक डिक्शनरी में है, एक डिक्शनरी में नहीं है। कैम्ब्रिज की डिक्शनरी अगर हमने यूज करते हैं तो उसमें क्रेन वर्ड नहीं मिला हुआ है। अब ये इनसे इन दोनों डिक्शनरी से बड़ी डिक्शनरी डिक्शनरी तो कोई है नहीं। अब हालांकि कई सारी और भी लोकल डिक्शनरीज हैं जो यहीं से डेटा उठा के इनका जो न्यू एंट्रीज होती हैं और उनका ही जो बेस है उससे डेराइव करके कई सारी डिक्शनरीज बनी हुई है, उनमें मैंने सर्च करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो रिलायबल सोर्सेस थे वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ही थे। तो मुझे पता चला कि क्रिन बेसिकली एक फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है जो ओईडी में इंक्लूडेड है। जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड की जो ट्राइब्स हैं वहाँ के वर्ड हैं, इथोपिया इथियोपिया के जो वर्ड्स हैं वो हैं, हिंदी के वर्ड हैं, और उड़ीसा के वर्ड हैं, उड़िया वर्ड्स हैं। तो कई सारे वर्ड्स वहाँ पे इंक्लूडेड हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि ये सारे के सारे वर्ड्स आज से इंग्लिश हो गए। ठीक है। नहीं, अगले साल तक जब तक केस अगर खिंचता है तो मैं दो तीन हिंदी नाम अपने घर वालों के नाम या किसी और के नाम भी अगर जुड़वा देता हूँ तो वो भी इंग्लिश वर्ड हो जाएंगे थोड़े थोड़े दिनों बाद। तो मेरा आर्ग्यूमेंट केवल इतना ही था कि कुल मिला के कई सारी ऐसी डिक्शनरीज हैं जहां पर वो वर्ड क्रेन देखने को नहीं मिला है। तो मेरा आखिरी कहना ये है कि देखिए, क्रेन वर्ड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में मिल तो गया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रेंच वर्ड है। तो आंसर भी हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का सही हो जाता है कि क्रेन इज नॉट अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। अगर इसके बाद भी अगर एसएससी या कोई स्टूडेंट कहता है कि क्रेन एक इंग्लिश वर्ड है, हम प्रूव कर सकते हैं, तो भाई यू आर मोस्ट वेलकम इन कोर्ट। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश किसी का आप, मैं तो सीधे सीधे कोर्ट में यही कहने वाला हूँ। मेरा लास्ट फाइनल आर्गुमेंट ये रहेगा कि मार्केट जाइए, दुकान किसी अच्छे से अच्छी मार्केट में जाइए, अच्छे से अच्छी दुकान में जाइए, और किसी अच्छे ब्रांड की आप डिक्शनरी लेकर आइए। और कोई भी डिक्शनरी कितनी भी मोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, एक डिक्शनरी आप लाके कोर्ट के सामने रखिए जिसमें क्रेन लिखा हो। कोर्ट के सामने एक ऐसी डिक्शनरी लाके रखिए जहां पर जिस डिक्शनरी में क्रिन लिखा हो, क्रिन एज अ वर्ड रिकॉग्नाइज्ड हो। मेरी इससे ज्यादा वैलिड आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकती कि कोई एक डिक्शनरी लाके आप हार्ड कॉपी में रख लीजिए। क्योंकि ये जो वेबसाइट्स हैं, ये किसी भी तरह के कई सारे सोर्स हैं जो वर्ड काफी ज्यादा चलन में होते हैं। जैसे अभी फ्रीज भी चलन में था, सॉरी फ्रिज क्या बोलते थे, फिजेट, स्पिनिंग फिजेट, समथिंग समथिंग कुछ था। तो वो भी अभी रिसेंट में मैंने पढ़ा था, उसकी मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ली। उसको भी उन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर अपने इंग्लिश वर्ड में यूज रिसेंटली ऐड किया था। तो बेसिकली कई सारे एडिशंस होते रहते हैं, कई सारे लैंग्वेजेस से डेराइव करके अपने डिक्शनरी को रिच करते रहते हैं। उससे ये एक इंग्लिश वर्ड नहीं बन जाता है। तो क्रेन एक इंग्लिश वर्ड नहीं है। आप कहीं भी जाइए, डिक्शनरी लेकर आइए, कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए कि क्रेन एक इंग्लिश वर्ड है, तभी बात मान्य होगी। तब तक के लिए तो भाई ये बात भूल जाइए कि क्रेन एक इंग्लिश वर्ड है। और आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा आर्ग्यूमेंट की कोर्ट में जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि क्रिन, मैं कई सारे ऐसे प्रूफ्स दे चुका हूँ कि क्रिन एक इंग्लिश वर्ड नहीं है। अब एसएससी के ऊपर है कि वो क्या प्रूफ देती है कि क्रिन एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, कोई भी एक ऐसी डिक्शनरी मुझे नहीं लगता मार्केट में अभी एडिशन कोई भी हार्ड कॉपी पब्लिश्ड है जिसमें क्रिन होगा। तो अगर आपके पास ऐसी कोई डिक्शनरी है जिसमें क्रेन है, तो प्लीज कमेंट कीजिए, मेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी आपको मेरे चैनल पे किसी न किसी वीडियो में मिल जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, ईमेल आईडी फिलहाल जो एक्टिव है SSC CGL scam 2024@gmail.com है। अगर आपको कोई ऐसा डिक्शनरी का पेज मिल जाता है हार्ड कॉपी में जो आप पजेस करते हैं जहाँ पर क्रेन वर्ड है, तो प्लीज मुझे यहाँ पर मेल कीजिए, मैं अपनी आर्ग्यूमेंट एटलीस्ट ये वापस ले लूंगा। ठीक है। और अपने जो एसएससी के वकील हैं उनको भी बता दूंगा, भाई ये वाली डिक्शनरी ले लेना, इस बंदे के पास उसमें क्रिन लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप चाहें तो मेरा ये जो चैलेंज है एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करें। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको मेरे सारे रिसर्च का जो काम है, देखो ये तो वीडियो बना दिया मैंने, यहाँ पर स्क्रिबल कर दिया, जो वेल डॉक्यूमेंटेड डेटा मैं फ्रेम कर रहा हूँ कोर्ट में सबमिट करने के लिए, और मैं जो भी रिसर्च करता रहता हूँ, तो रिसर्च के दौरान भी मैं काफ़ी सारे लोगों से कंसल्ट करता हूँ कि मैंने कोई चीज़ रिसर्च की है उस पे
आपकी क्या राय है? तो मेरे जितने भी ग्रुप हैं पैटिशनर का, मैं जब भी कोई चीज़ नई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करता हूँ, तो उनसे एक बार सजेशन ज़रूर लेता हूँ कि आपका क्या सजेशन है। तो उसमें कई सारे एक्टिव लोग मुझे सजेशंस देते हैं, सही बताते हैं, गलत बताते हैं, तो उससे मेरी ड्राफ्टिंग बेटर होती है। उसी तरह के डिस्कशंस मैं आपसे उस टेलीग्राम ग्रुप पर करना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ कि आप भी हमारा जो कोर्ट केस है उसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को अपडेट्स नहीं मिल पाती टाइम पर कि एक्चुअली चल क्या रहा है बैकग्राउंड में। तो वो तो जितना जल्दी फ्रीक्वेंटली मैं वीडियो ला सकता हूँ मैं ला रहा हूँ, और मैं अपनी कोर्ट की अपडेट्स आपको दे रहा हूँ। तो और बाकी सारे कोर्ट की अपडेट्स भी मेरे पास होती हैं कि जो भी दूसरे केसेस चल रहे हैं उनसे भी मैं कनेक्टेड हूँ। तो आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल से आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन।